गाइस, सब लोग कैसे हैं। मैं हूँ रेशमा। आपके लिए एक नया टॉपिक, नया रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं फटाफट से। मैंने ऑलरेडी ये टाइम ना गवा के पहले से ही शफल करके रख दी है कार्ड्स। तो आज का हमारे व्यूवर्स का एनर्जी देखेंगे कि हमारे व्यूवर्स का एनर्जी किस तरह से है, कैसे है। आज का टॉपिक है एक डिवोर्स के रिलेशनशिप में डिवोर्स किस तरह से होते हैं, क्या परिणाम होते हैं डिवोर्स होने के लिए। जब दो प्यार करने वाले चाहने वालों के बीच में जब थर्ड पार्टी सिचुएशंस आया तो वो उसके वजह से वो रिलेशनशिप किस तरह से ब्रेकअप हो जाता है। जो प्यार करने वाले जो रिलेशनशिप में हैं वो अपने आप को कैसा तोप समझ के अपने पार्टनर को किस तरह से धोखा दे सकते हैं उसे इमोशंस में। ये सब आज हम इस रीडिंग में देखने को मिलता है। तो चलिए हम फटाफट से आज हमारे गाइस का एनर्जीज देखेंगे। Five of Swords, sorry, Seven of Swords, Five of Swords, Wheel of Fortune, the Tower, Ten of Cups and Nine of Wands। तो आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। तो वो सॉन्ग है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज जैसे खुदा ताला जस्टिस देने वाले हैं इस रिलेशनशिप्स को। जो ये लॉन्ग लाइफ में जो अपने पार्टनर्स को या प्रेमी प्रेमिका या वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे थे, आज उन लोगों को खुदा ताला इस डेस्टिनी के ज़रिए से इस नवंबर मास में उन लोगों को जजमेंट दे रहे हैं। उन्हें उस रिलेशनशिप से ऐसे रिलेशनशिप कार्मिक्स को बाहर निकाल रहे हैं। सो आज का रीडिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें गाइस सभी है, मतलब सब राशियाँ भी इसमें इंक्लूडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग सो जनरलाइज रीडिंग है। सब राशियाँ है। पर्सनल रीडिंग को अलग से लेना पड़ता है। सो एक पर्सनल जनरल रीडिंग में किस तरह से हमारे व्यूअर्स का, यहाँ ये टाइमलेस भी रीडिंग है, व्यूअर्स का किस तरह से एनर्जी से थर्ड पार्टी में जो इंक्लूडिंग थे, जो अभी डिवोर्स हो गए उसका हालत कैसा है, डिवाइन उन लोगों को क्या सबक दे रहे हैं, वो सब आज हम पता करेंगे। सो इसमें जो राशियाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस है और एयर साइन भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है और वॉन्ड से एरिस, लियो, सैज भी है और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ऑलरेडी यहाँ टोरो से वर्गो, कैप्रिकॉन सभी राशियाँ 12 राशियाँ इसमें है। अब हमारे सभी 12 राशियों के व्यूअर्स का हमें चेक कर रहे हैं। 100% रिजोनेट आपके हालात से, आपके सिचुएशन से हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। मतलब एक एक का एक एक सिचुएशन रहता। जहाँ तक हो सके ये अपने व्यूवर्स को आपको रिजोनेट हुए तो ही ले लीजिए, वरना इसको देखने की इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा रीडिंग देख सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आने के बाद हमारा कैसा व्यवहार रहता, जब हम एक विवाह बंधन में बनते हैं, कहीं से एक दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं एज ए प्रेमी प्रेमिका के रूप में या वाइफ एंड हस्बैंड के रूप में। जब हम एक रिलेशनशिप में बंधन में बंधने के लिए ख्वाब सूझते हैं, उस बंधन में जाने के लिए अरमान सजाते हैं, तो पहले उस रिलेशनशिप में उस पार्टनरों का वो सोच, वो जज्बात, वो इमोशंस किस तरह के रहता, वो इमोशंस इसे 10 ऑफ कप के जैसा रहता। हर कोई यही सोचता है कि हमारा एक मैरिड लाइफ हंसी खुशहाल हो, बच्चे हो, एक अच्छा सा घर हो, प्रॉपर्टी हो, थोड़ा सा अच्छे मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बने, अच्छा पीछे कुछ हम बचा के भी रखे। इस तरह से हर हमारे या लव पार्टनर्स का हो या प्यार करने वालों के दो दिलों का
मेल मिलाप होने वाले का, प्यार करने वाले का सोच हो, या वाइफ एंड हस्बैंड का हो, बंदे जाने वाले हो, वो लोग इसी तरह से एक अच्छा, एक स्वर्ग जैसा घर के बारे में ये सोचते हैं। एक अच्छा कैरेक्टर वाला हस्बैंड, एक अच्छे कैरेक्टर वाले पार्टनर है, उसका सोच है, उसका कम्युनिकेशन, उसका अंडरस्टैंडिंग सभी भी अच्छी तरीके से रहना, इसके रेनबो के तरह रहना, रंगमय रहना बोल के हमारा सोच रहता। हम डिवाइन से भी यही सोचते हैं। जब हम किसी के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या शादी में आ जाते हैं, या किसी एक कमिटमेंट में, प्यार में आ जाते हैं, तब उसके बाद उसमें लड़ाई झगड़े होंगे तो वो किस तरह से दर्शाता है। तब इस रिलेशनशिप में आने के बाद वही वो अगर बहुत सारे मिलने के बाद, अगर आप ये सब कुछ सोचने के बाद, आपके लाइफ में ये सब कुछ इमोशनली सोच के रखा है, तो जब आपका पार्टनर एक एग्रेसिव मिले, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, बातचीत अच्छी ना हो, अंडरस्टैंडिंग में अच्छी ना हो, आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ते हो, कम्युनिकेशन सीधा नहीं हो, आपको सही तरीके से वह पार्टनर आपको इज्जत ना दे रहा हो, वो प्यार है, वो इमोशंस है, वो आप में नहीं मिल रहे हो, तो हर वक्त वो घर कुरुक्षेत्र रंग नीति का हो गया हो। आप इस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपके इमोशंस को इस स्वॉर्ड के तरह छन्नी छन्नी कर देता हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी इस रिलेशनशिप को संभालने में आपको बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आप इसमें आपके एक इमोशंस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आप संभाल ही नहीं पाते हैं इस रिलेशनशिप पे। इस तरह का हार्ट ब्रेक कर देता है आपका पार्टनर है, मतलब अपनी ही मनमानी करता है, वो आपकी कदर नहीं करता है, मतलब अपने अपने धुन में रहता है, अपनी खुशी अपनी प्रायोरिटी पहले देखता है, आपके इमोशन से, आपके जज्बात से उसे कोई फ़र्क नहीं है इतना उसमें। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपको धोखा मिला है, एक आपका रिलेशनशिप, एक पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर है, एक धोखेबाज है, आपको धोखा रखता है, थर्ड पार्टी में रहता है हमेशा। आप रहने पर भी आप में जो आपको वो प्यार, मोहब्बत, इज्जत मिलनी है, वो थर्ड पार्टी पर एफर्ट लगाता है, थर्ड पार्टी के वो अपने ही धुन में मस्त रहता है, उसको अपनी ही सुख और सुविधा ही चाहिए, वो एकदम मनमौजी रहता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपको वो चीट करता है। तब आप इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि समझ जाए, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत बैठ के भी करते हैं, लेकिन वो समझता है कि उस वक़्त वो सुन के वो एग्रेसिव रहता है, अपनी बात ही, सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहता है, अपना पक्ष ही लेके अपने को पार्टनर को दबाने की कोशिश करता है। इस वजह से आपके रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन भी सही नहीं है, बातचीत भी नहीं होती, एक का मुंह एक भी नहीं देखते हैं, मतलब एक घर में ही रहते हैं मगर अलग अलग टाइप में रहते हैं, एक से बिना मतलब के कोई भी इमोशन से कोई भी कम्युनिकेशन ना रह के एक अजनबी के तरह इस रिलेशनशिप में, इस होम में, इस घर में रहते हैं। तो इस तरह से आप इस रिलेशनशिप में डिप्रेस हो जाते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा कर परेशान हो गए हैं। अब आपको ये रिलेशनशिप पे बोझ लगने लगा है, आपने क्या सोचा था इस रिलेशनशिप में और आपको क्या मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग से, चीटिंग से, किसी और के साथ थर्ड पार्टी में आपकी बीवी, आपका शोहर, आपके लवर है, आपको धोखा देना, आपको टाइम नहीं देना, आपके साथ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन सीधा नहीं है, फ़ोन पे सीधा नहीं बात करते, मैसेजेस दिए तो भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते। अगर आपने कुछ वाद किया तो कुछ आपसे वादों पर वाद करेंगे, कुछ ना कुछ आपको बता देंगे कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, वहाँ फंसा हुआ हूँ बोल के आपको चीट करेंगे। मतलब कुछ परेशानियां हैं इस वजह से नहीं मैं ये हो पा रहा बोल के आपको चीटिंग करेंगे। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप इसकी आदतों से थक गए हैं, इसकी धोखेबाजी से थक गए हैं। अब ये इंसान बदलने वाला नहीं है। आप एफर्ट्स लगा लगा के अब आपकी इस तरह से फिजिकली मेंटली हालत हो गई कि आप इस रिलेशन आपको बोझ लगने लगा है। आप इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये इस वक्त तब डिवाइन का एक किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि ये जो अपनी चालाकी कर रहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख के इतने दिनों से अपने पार्टनर को धोखा दे रहा था, एक अच्छे घर का होम का जो सोच रहे थे अपने पार्टनर को, उसको धोखा दे रहा था। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रहे मनमौजी करता था। इस पार्टनर को जो हक देने का था वो हक नहीं दे रहा था। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कम्युनिकेशन सीधा नहीं कर रहा था। अपनी मौज अपने मनमानी में था। ये इतना सतर्क रहता था कि जो भी काम करता था अपने को पार्टनर को, अपने लवर को बिना पता चले ये बहुत चालाकी से बाहर अफेयर्स को निभाते रहता था। लेकिन खुदा का डिवाइन का ऐसा असर पड़ा कि टावर ऐसा गिर गया कि इसके जो ये कुकर्म करते थे वो कुकर्म इस रिलेशनशिप के सामने बाहर आ गए, पूरे बाहर आ गए। ये जो करता था रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी में रखता था वो सब इसके पार्टनर को पता चल गया। अब उसका बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो फिजिकली मेंटली वो पर्सन बिखर गई। अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने की ताकत भी नहीं रही। अब उसने समझा, अब उसने उसका भाग्य चक्र जो अब तक ये कर रहा था उसका भाग्य चक्र डिवाइन ने ऐसा खोला कि अब इस रिलेशनशिप को बचाना या रिलेशनशिप में एफर्ट करना आपका पार्टनर को गवारा नहीं हुआ। इस तरह से आपके पार्टनर ने, आपके लवर ने इस रिलेशनशिप को में ब्रेक आ गया, यानी कि डिवोर्स की सिचुएशन आ गई। अचानक से आपके रिलेशनशिप में टावर गिर गया, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको ना प्यार था, ना मोहब्बत की थी, ना इमोशनल था, कुछ भी नहीं था। सब एक धोखा था। आपके पार्टनर का आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग किया था, लेकिन आपने हर पल उसको धोखा देने की कोशिश की थी। तो तब आपके पार्टनर पे इसका असर दिलो दिमाग पे असर पड़ गया और फाइनली वो अपने इस रिश्ते से मुकर गई। टावर आ गया, रिलेशनशिप लेने का सोच लिया, ब्रेकअप हो गया। और इस तरह से आप जो भी कर रहे थे, जो छुपा के आप जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में छुपा के आप मनमौजी कर रहे थे, आप इतने कॉन्फिडेंस थे कि आपकी ये गलती कोई पकड़ नहीं पाएगा, आपका ये गलती कोई, आपके ये चीटिंग आपके पार्टनर को पता नहीं चलेगा। फाइनली डिवाइन ने ऐसा किस्मत का पहिया घुमाया कि आपके सारे राज बाहर पड़ गए। आपकी सारी चीटिंग, आपकी सारी जो आपके पार्टनर को ये कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, वो सब कुछ पर्दाफाश हो गया। आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस तरह के खुदा ताला का ये भाग्य चक्र ही पलटते ही आपके वो कुकर्म सब भी पाप बाहर पड़ गए। पाप का जो घड़ा रहता था वो भर गया, उभर गया, भर के नीचे गिर गया। आपके पूरे राज बाहर आ गए। आप मुंह दिखाने के किसी लायक नहीं रहे। तब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर निकल गया और डिवोर्स पे आ गया।
और इस रिलेशनशिप से वो निकल गया, आपके मुंह पे इस तरह से लोग थूके कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है, मुंह छुपा के आप भागने पे मजबूर कर लिए, जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतने को मिलता है। अब आप उसी जैसा पहले आप पार्टनर किए थे, आप अभी उसी सिचुएशन में हैं। वो थर्ड पार्टी में भी चली गई, वो थर्ड पार्टी भी आपको चीट करके चली गई, और आपका जो हंसी खुशहाल का जो घर था वो पार्टनर भी आपको छोड़ के चले गया। अब आपके पास कोई नहीं है, आपके रिलेशन में है पूरा, जिसके पीछे भागे थे अब आपको वो धोखा ही धोखा मिला, ब्रेकअप हो गया। इस तरह से आपके रिलेशनशिप में भूचाल आ गया, डिवोर्स हो गया। सो खुदा का भाग्य चक्र पलटते ही आपने जो किया वो सब बाहर आ गया। तो अभी भी जो रिलेशनशिप में है, जो एफर्ट्स लगाए थे, जो इस रिलेशनशिप को 100% दे रहे थे, तो उन लोगों को खुदा ताला की तरफ से ये एडवाइस है कि बच्चा आप मत रोना, मैं हूँ, किस्मत का पहिया घूमा है। इस नवंबर मास में मैंने जस्टिस का लेके आया है, जो जैसा करता उसको वैसा मिलना ही है। आज उसको कर्मों का फल मिल गया है, मैंने उसके कर्म का भाग्य का चक्र बदला के आपके डेडिकेशन को, प्यार को दे के आज मैंने उसका पूरा बाहर निकाल दिया हूँ। वो पिछला चिट्टा खट्टा उसने जो भी ये किया, उसके मुंह के बल पे गिरे जैसा, लोगों में थू थू करे जैसा, उसका रिलेशनशिप को मैंने बाहर डाल दिया और मैंने उसको उससे बाहर निकाल दिया। तो तुम्हें डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता, ये दिन थोड़े निमित्त मात्र ही है। तो ज़िंदगी ये के किस्मत का पहिया है, तो चलना ही ज़िंदगी का काम है। तो ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है, ये एक सफ़र है ज़िंदगी का। तो इसमें कई लोग आते जाते रहते। सो इस तरह से कार्मिक्स को अपनी ज़िंदगी से खुदा ताला ने निकाल दिया और आपका भाग्य चक्र आगे भी बहुत अच्छा है। होप रखिए। तो जो टावर था आपकी ज़िंदगी में, जो एक बुरा रिलेशनशिप था, एक कार्मिक था, उसको मैंने निकाल के फेंक दिया हूँ। आगे बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप पे, होप मत छोड़िए, आपके साथ अच्छा ही होगा। और ये अब इस बार आपको वो सब खुशियाँ मिलेंगी, वो अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा समझने वाला हस्बैंड मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप लोग ने एक्सपेक्टेशंस किया था, जो आप लोगों को नहीं मिले थे। इसीलिए भाग्य चक्र आपका पलट गया है अबे, तो आपको अच्छा ही होगा आगे चल करे। सो इसको समझिए, डिप्रेशन में मत पड़िए बोल के खुदा ताला आपको एडवाइस कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के जरिए। इसलिए हमेशा जो जैसा करता है, जो जैसे कर्म लेके आता है, उसको वैसे ही मिलते हैं। सो इसलिए इस रिलेशनशिप में इसका अंत ही होना था एक ना एक दिन। सो आज तुमको वो जस्टिस से मिल गया बोल के बोले थे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना भरोसा है, ना ट्रस्ट है, ना प्यार है, कुछ भी ना इमोशंस है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीटिंग ही था, एक एफर्ट कर रहा था और एक उसके इमोशंस के साथ खेल रहा था और उसके जज्बात के साथ खेल रहा था, उसको चीटिंग कर रहा था। तो इस रिश्ते का अंत होना ही है लिखा हुआ था, चाहे वो लवर्स के लिए हो, चाहे वो लव मैरिज रिलेशनशिप के लिए हो। इस तरह से आपके बीच में टावर गिर के ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ जाके डिवोर्स और ब्रेकअप हो गया। जो चीटिंग किया है, जो इस रिलेशनशिप में धोखेबाज निकला और उसको हमारे डिवाइन ने अपना किस्मत का पहिया घुमा के उसको लोगों में शर्मनाक का शर्मिंदगी का एहसास करवा दिया। उसके कुकर्म सब भी बाहर पड़ गए, वो थू थू लोग कर रहे, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है अबे किसी को भी।
तो जब किस्मत का पहिया पलटता है तो इतना ही स्ट्रांग होता है। तो अब अगर आपकी भी किस्मत पलटने वाली है तो इससे आप सीखे। रिलेशनशिप खुदा का दिया हुआ है, ये आपकी बाप की या राज नहीं है कि रिलेशनशिप को आपको आपके मर्जी के मुताबिक रिलेशनशिप को खेल सके। रिलेशनशिप कोई खिलौना नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। रिलेशनशिप खुदा का दिया हुआ एक इबादत है, खुदा से जुड़े हुए रिश्ते हैं। जो अगर आपको इस रिलेशनशिप के साथ खेल खेलेंगे, आप सोचेंगे कि आपके पीछे कोई नहीं देख रहा, हम मनमौजी करेंगे बोले, तो वो खुदा ताला को भी गवारा नहीं है, ईश्वर को भी गवारा नहीं है। उसका किस्मत का पहिया पलटते ही आपका देखिए क्या हाल कर दिया, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे आप, किसी के मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बना के छोड़ा, मुंह को थूके जैसा किया आपको। वो सभी लोग अब रिलेशनशिप में जो है, जो आपको जानते, आपके मुंह पे थूक रहे हैं। जो आपने छुपाने की कोशिश करी, डिवाइन के हस्तकमलों के जरिए से आप उस पर्सन को न्याय मिला, आपके पार्टनर को, और आपको धोखे के नीचे लोगों के साथ मुंह छुपा के भागना पड़ा। लोगों को आप मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। अभी भी डिवाइन आपको ये मौका दे रहे हैं कि रिलेशनशिप खेल नहीं है, रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ता है, मोहब्बत देनी पड़ती है, सेल्फ रेस्पेक्ट एक दूसरे की करनी पड़ती है। इस रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत से सींचना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग रहनी पड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, अगर हो तो भी एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस रिलेशनशिप में क्या फ़ायदा जब कॉन्फ्लिक्ट्स आगे एक दूसरे से बात ना करे, तो रिलेशनशिप कब तक निभेगा बोल रहे हैं। तो आपको भी ये है कि आप खुदा के पास रोए, गिड़गिड़ाए, ताकि जो गलती हुए वो आइंदा आप ना करें। ये आपके लिए खुदा ताला का एक सबक था कि आप सीखे कि आप कोई बड़े तोप नहीं है, आप जो भी करें वो कोई पकड़ नहीं सकता। इस तरह खुदा ताला ने आपने जो भी गलतियां की है उसको बाहर डाल के आप क्या चीज़ है वो लोगों के सामने भी खड़ा दिया, आप क्या चीज़ है वो आपको भी बता दिया। तो कभी भी रिश्तों के साथ खेलने की गलती मत करिए। कह कर ही आपको खुदा ताला ने ये आपको हिदायत दी है। तो आप खुदा ताला के पास जाइए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, खुदा ताला की इबादत करिए। तो फिर उसके बाद आपको भी किस्मत का पहिया तब, और मालिक का रहम आपके ऊपर, खुदा ईश्वर का रहम होगा, तब जाके आपका भी भाग्य पलटेगा। आप तब एक रिलेशनशिप में आने के बाद आप उस रिलेशनशिप में, चाहे वो लवर्स रिलेशनशिप हो, मैरिज रिलेशनशिप में आने के बाद, ये गुणपाठ आप सीखने के बाद उस रिलेशनशिप में 100% प्यार मोहब्बत की इज्जत दीजिए, अंडरस्टैंडिंग को पार्टनर से करिए। कह कर ही आपको ये सब सिखाने के लिए ही इस तरह से डिवोर्स लेके आगे और ये ब्रेकअप इस रिलेशनशिप को करवा के आपके पार्टनर से दूर कर दिया, ताकि आपको एक नसीहत मिलनी थी। इसे चीटिंग के वजह से आपको एक सबक मिलना था, इसलिए आपको लोगों के सामने थू थू करवा दिया। और जो इस रिलेशनशिप में रह के जूझ रहे थे, तकलीफ हो रहे थे, उन लोगों को इसे चीटिंग वाले रिलेशनशिप से बाहर निकाल कर रिलीफ दे दिया। तो इस तरह हमारे आज व्यूवर्स का जो दुखी से डिवोर्स हो गए, जो लवर अपने पार्टनर को चीट किया, इस तरह से डिवाइन ने इस नवंबर महीने में जजमेंट उन लोगों के साथ किया है। तो इस तरह से आज हमारा व्यूवर्स का रीडिंग ख़त्म होता है। फिर एक नए रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, खुदा हाफिज़ और बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। सो बाय बाय।